Good morning, class. Today I'm going to start chapter 2nd, the address of your book Snapshot. The story has been written by Maga Minko. First of all, let's have a small introduction of the story. It is a moving short story of Maga Minko. During World War II, जर्मनी इन्वेड्स हॉलैंड। क्या कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर जब सेकेंड था तब जर्मनी ने हॉलैंड पे अटैक किया। अ वुमन विथ हर डॉटर हैज़ टू फ्ली फ्रॉम होम। एक लेडी को अपनी डॉटर के साथ अपने घर से भागना पड़ा। द मदर डाइज। मदर की डेथ हो जाती है। लॉन्ग आफ्टर द वॉर द डॉटर कम्स बैक टू हर टाउन। बड़े लंबे समय के बाद डॉटर वापस अपनी टाउन आती है। शी मीट्स द वुमन विथ whom हर मदर हैड left ऑल हर belongings। और वो उस लेडी से मिलती है जिस लेडी के पास उसकी मदर ने अपनी सारी चीज़ें छोड़ी थी। द वुमन इवन रिफ्यूज़ेस टू रिकॉग्नाइज हर। उस लेडी ने इवन उसे पहचानने से भी मना कर दिया। नॉर डज शी शो एन इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग द थिंग्स शी हैज़ इन हर पोजेशन। न उस लेडी का कोई इरादा था कि वो चीज़ें उसे वापस कर दे जो उसकी मदर की थी। द नरेटर गिव्स अप द आइडिया ऑफ गेटिंग दैम बैक अगेन। उस गर्ल ने भी अब गिव अप कर दिया कि उसे नहीं लगा कि अब उसकी चीज़ें उसे कभी वापस मिलेगी। शी डिसाइड्स टू लीव ऑल ऑफ दैम बिहाइंड विथ हर। उसने डिसीजन लिया कि ठीक है वो इन सब चीज़ों को छोड़ देगी। शी रिजॉल्व्स टू फॉरगॉट द एड्रेस वेयर दोज बिलोंगिंग्स लाई अनसेरेमनियसली इन अनप्लेजेंट सराउंडिंग। उसने डिसाइड किया कि वो इस एड्रेस को भूल जाएगी जहाँ पे चीज़ें इतनी अनप्लेजेंट सराउंडिंग में रखी हुई थी। Now let's start the story. Do you still know me? I asked. ये वही गर्ल है जो अपनी अपने बिलोंगिंग्स को उस लेडी से वापस लेने आई है। वो उस लेडी से क्या पूछती है कि क्या आप मुझे जानते हो? द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। वो लेडी मेरी तरफ बड़ी सर्चिंगली का मतलब मुझे पहचानने की कोशिश करते हुए देखती है। शी हैड ओपन द डोर अ चिंक। उसने थोड़ा सा दरवाज़ा ओपन किया। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। मैं पास आई और जाके सीढ़ियों पे खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू। लेडी मुझे देख के क्या कहती है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिसेस एस डॉटर। मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। उसने दरवाजे पे अपना हाथ रखा हुआ था क्योंकि वो और ज़्यादा दरवाज़ा नहीं खोलना चाहती थी। हर फेस गिव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। उनके फेस को देख के लग रहा था कि वो मुझे नहीं पहचानने का नाटक कर रही थी। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। चुपचाप से वो मुझे घूरती रही। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन आई थॉट। परहैप्स इट इज़ नॉट हर। मैंने सोचा शायद मुझसे ही गलती हो गई। ये लेडी वो लेडी नहीं है जिनके बारे में मेरी मदर ने मुझे बताया था। आई हैड सीन हर ओनली वंस। मैंने सिर्फ उन्हें एक बार देखा था, फ्लीटिंगली, जब मैं भागते हुए देखा था। एंड दैट वॉज ईयर्स अगो। और ये बहुत साल पहले की बात है। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। हो सकता है मैंने गलत घर की घंटी बजा दी। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड। She was wearing my mother's green knitted cardigan. The wooden buttons were rather pale from washing. मैं जाके सीढ़ियों पे खड़ी हो गई। उस लेडी ने मेरी मदर का कार्डिगन पहना हुआ था ग्रीन कलर का। उसके ऊपर जो वुडन के बटन थे वो बहुत बार वॉश करने की वजह से येलो हो गए थे। तो अपनी मदर का कार्डिगन देख के इस गर्ल को ये तो समझ में आ गया कि ये वही लेडी है जिसके पास उसकी मदर उसकी सारी चीज़ें छोड़ के गई है। She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. उस लेडी ने देख लिया कि मैं उसके कार्डिगन को देख रही हूँ और उसने अपने आप को दरवाजे के पीछे छुपा लिया। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट। बट अब मुझे ये तो भरोसा हो गया कि मैंने गलत घर की घंटी नहीं बजाई है। यही वह लेडी है जिसके पास मेरी मदर मेरी सारी चीज़ें छोड़कर गई है। वेल यू न्यू माई मदर आई आस्क्ड। आप मेरी मदर को जानती हैं? मैंने उनसे पूछा। हैव यू कम बैक सेड द वुमन। तुम वापस आ गई। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। मुझे लगा कोई नहीं आया।
ओनली मी, सिर्फ मैं। अ डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर। दरवाज़ा खुला। अ मस्टी स्मेल इमर्ज। सीलन की सी इसके अंदर स्मेल आ रही थी। आई रेग्रेट आई कॉन्ट डू एनी थिंग फॉर यू। ओके, लेडी कहती है मुझे बड़ा पछतावा है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन। मैं यहाँ पे स्पेशली आपसे मिलने के लिए ट्रेन में आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। मुझे एक पल के लिए आपसे बात करनी है। इट्स नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वुमेन। ओके, लेडी कहती है कि अभी मैं आपसे नहीं बात कर सकती। आई कॉन्ट सी यू अनदर टाइम। मैं आपसे कभी और मिलूँगी। शी नोडेड एंड कॉन्शियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब। उसने सर हिलाया और चांद पूछ के दरवाज़ा बंद कर लिया। ओके, जैसे कि वो घर में किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हो। ओके, ये जो गर्ल है ऑथर, ये अपनी चीज़ें उस लेडी से लेने आई है। ओके, जिस लेडी के पास उसकी मदर अपनी सारी चीज़ें छोड़कर गई थी। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप। मैं वहीं खड़ी रही जहाँ पे मैं सीढ़ियों में थी। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड। सामने की खिड़की के पर्दे हिल रहे थे। समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। किसी ने मुझे घूरा और पूछा, ओह नथिंग। द वुमेन वुड हैव सेड इट वाज नथिंग। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन। मैंने वापस वहाँ पे नेम प्लेट पे देखा। डार्लिंग इट सेड। नेम प्लेट पे लिखा था डार्लिंग इन ब्लैक लेटर्स ऑन विच एनामल ऑन वाइट एनामल। ओके, वाइट एनामल पे ब्लैक लेटर्स में लिखा हुआ था। एंड ऑन द जैम अ बिट हायर द नंबर 46। और उससे थोड़ा ऊपर नंबर 46 लिखा हुआ था। एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर। जब उस लेडी ने मुझे पहचानने से मना कर दिया, मैं वापस स्टेशन की तरफ चल पड़ी और जाती जाती मैं अपनी मदर के बारे में सोच रही थी। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो। उन्होंने ही इस घर का एड्रेस मुझे इतने सालों पहले दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ द वॉर, फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर। ये जब वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बीच की बात है। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज। मैं थोड़े दिन के लिए मेरी मदर से मिलने घर आई थी। एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम हैज़ चेंज्ड। और मुझे तुरंत समझ में आ गया कि मेरे घर में कुछ ना कुछ मिसिंग है। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स। वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें गायब थी। माई मदर वॉज सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली। इवन मेरी मदर भी उस वक्त सरप्राइज थी कि मैंने इतनी जल्दी पता लगा लिया। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसिस डोर्लिंग। फिर उन्होंने मुझे इस लेडी मिस डोर्लिंग के बारे में बताया था। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड अक्वेंटेंसेस ऑफ माई मदर। मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना, बट वो मेरी मदर की कोई पुरानी नोन थी। whom she hadn't seen for years, जिन्हें उन्होंने काफ़ी साल तक नहीं देखा। She has suddenly turned up and renewed their contact. वो लेडी सडनली हमारे घर आई और हमसे रिश्ते बनाने लगी। Since then she had come regularly. उसके बाद उस लेडी का हमारे घर आना जाना बिल्कुल रेगुलर था। ये उसी लेडी की बात हो रही है जिसके पास राइटर की मदर ने अपनी सारी चीज़ें छोड़ी है। Every time she leaves here, she takes something home with her, said my mother. Every time she leaves here, she takes something with her, said my mother. कि जब भी कभी वो यहाँ आती है और यहाँ से जाती है तो अपने साथ अपने घर की कुछ चीज़ें लेकर जाती है। She took all the table silver in one go. एक ही बार में टेबल सिल्वर सारा उठा के ले गई। And then the antique plates that hung there. उसके बाद में जो एंटिक प्लेट्स थी जो वहाँ टकी हुई थी वो सारी वो लेडी ले गई। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वासेस। कितनी प्रॉब्लम हुई होगी वो इतने बड़े बड़े वास ले जाने में। एंड आई एम वरिड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी। इवन मुझे तो डर है कि कहीं उसकी कमर में मोच नहीं आ जाए इतनी सारी क्रॉकरी ले जाने से। माई मदर शुक हर हैड पिटिंगली। मेरी मदर को उस लेडी भी बड़ी दया आ रही थी। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर। मेरी कभी उनसे हिम्मत नहीं हुई पूछने की। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ। उन्होंने इवन मुझे भी सजेस्ट किया। शी इवन इंसिस्टेड। मेरी मदर ने मुझे भी उस लेडी ने इंसिस्ट किया। शी वॉन्टेड टू से ऑल माई नाइस थिंग्स। ओके, मेरी मदर कहती है कि वो जो लेडी है वो मेरी सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखना चाहती है।
इफ़ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग शी सीज। अगर हमें ये घर छोड़ के जाना पड़ा तो हम सब ये चीज़ें खो देंगे। क्लास एक्चुअली ओके व्हाट डज शी वांट टू से कि राइटर की जो मदर है उन्हें डर है कि कहीं अगर वॉर की वजह से उन्हें कभी ये घर छोड़ना पड़ा तो उनकी इतनी सारी जो ब्यूटीफुल नाइस चीज़ें हैं वो खो देगी। इसलिए ये जो लेडी है ओके मिसेस ब्रो ओके डार्लिंग उनके साथ में वो सारी चीज़ें भिजवा देती है छुपाने के लिए। और अब वही चीज़ें जो राइटर है वो उस लेडी से वापस लेने आई हैं, लेकिन वो लेडी उसे पहचानने से मना कर रही है। तो ये पुरानी बातें कर रही है राइटर जब उसकी मदर ने ओके मिसेस डॉर्लिंग के बारे में उसे बताया था। हैव यू अग्रीड विथ हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड। मैंने अपनी मदर से पूछा क्या आप अग्री है कि उसे हमारा सब कुछ रख लेना चाहिए। एंड इफ़ दैट इज़ नेसेसरी माई मदर क्राइड। ओके यस ये बहुत ज़रूरी है, मेरी मदर ने चिल्ला के कहा। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। ऐसी बात करना उनकी इंसल्ट करने जैसा है। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग। और सोचो वो कितना रिस्क ले रही है हमारी चीज़ें यहाँ से ले जाने में। ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ आवर डोर विद अ फुल सूट केस और बैग। हर बार वो हमारे घर से पूरा का पूरा बैग और सूट केस भर कर लेके जाती है। उन्हें कितनी रिस्क है इस चीज़ के अंदर। My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. मेरी मदर को ये तो पता चल गया कि मैं उस लेडी से पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं हूँ। She looked at me reprovingly and after that we spoke no about it. उसके बाद हम लोगों ने मैंने और मेरी मदर ने मिसेस डॉर्लिंग उस लेडी के बारे में बात नहीं की। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. ओके ये अभी तक पास्ट की बात हो रही है कि उसके बाद मैं स्टेशन आ गई ओके उस बारे में बिना ज़्यादा ध्यान दिए। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर। ओके कि वॉर के बाद जब ये जगह मैं छोड़ के गई थी उसके बाद वापस मैं उन्हीं जानी पहचानी जगहों से वापस गुजर रही हूँ। आई डेंट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी। मैं ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहती थी। ओके ये जो राइटर है ये वापस उसी जगह आई है जहाँ पे पहले उसकी मदर रहती थी और ओके दोनों वहाँ से भाग गए थे और उसकी मदर की डेथ हो जाती है। ये अब आई है वापस अपनी चीज़ें लेने के लिए। ओके लेकिन जब लेडी ने पहचानने से मना कर दिया तो अब ये वापस स्टेशन की तरफ चल पड़ी। आई डेंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमरीज फ्रॉम प्रीशियस टाइम। मैं अपसेट नहीं होना चाहती थी ओके इन गलियों को इन घरों को देख के जहाँ पे इतना ब्यूटीफुल टाइम हमने स्पेंड किया था और इतनी सारी हमारी मेमोरीज अटैच थी। इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी। मेरे वापस जाने की ट्रेन के समय मैंने मिसेस डॉर्लिंग को मेरे सामने देखा। एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मैट हर। जैसा कि मैं उनसे पहली बार मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। ओके ये एक दिन के बाद की बात थी जब मेरी मदर ने ओके उनके बारे में मुझे बताया था। आई गॉट अ प्लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर। मैं लेट उठी थी, सीढ़ियाँ से नीचे उतर रही थी। आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट। मैंने मेरी मदर को देखा कि वो बाहर किसी से मिल रही थी। वुमेन विद अ ब्रॉड बैक। देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर शी बैक इन टू मी। मेरी मदर मेरा इंट्रोडक्शन उस लेडी से करा रही थी और कह रही थी कि ये मेरी बेटी है। एक्चुअली राइटर बार बार में पास्ट में जा रही है, ठीक है, पास्ट की बातें कर रही है। शी वॉज ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस दैट लेडी टू अस। द women nodded and picked up the suitcase under the coat rack. लेडी ने वो सूटकेस उठाया और अपने ओके कोट के अंदर डाल दिया। शी वोर अ ब्राउन कोट एंड शेपलेस हैट। उस वक्त ये लेडी जो मिसेस डॉर्लिंग है उन्होंने एक ब्राउन कोट और शेपलेस हैट पहनी हुई थी। डज शी लिव फार अवे आई आस्क्ड सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस। मैंने अपनी माँ से पूछा कि क्या ये बहुत दूर रहती है, क्योंकि जिस डिफ़िकल्टी से वो सूटकेस को लेकर जा रही थी। इन मार्कनी स्ट्रीट सेड माई मदर नंबर 46। रिमेंबर दैट। फिर मेरी मदर ने उस लेडी का एड्रेस मुझे बताया कि ये नंबर 46 मार्कनी स्ट्रीट में रहती है। आई हैड रिमेंबर इट। मैंने अपनी मदर का बताया हुआ एड्रेस याद भी रखा। बट आई वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो दैर बट
मुझे वहाँ पे जाने के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ। लिबरेशन की बात मतलब जब आज़ादी मिली उसके बाद में मुझे इन सब चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहा। एंड नेचुरली वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, और डेफिनेटली मुझे डर भी लग रहा था। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स दैट हैड बिलोंग्ड टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, क्योंकि वो सारी चीज़ें एक ऐसे रिलेशन से कनेक्टेड थी जो रिश्ता बचा ही नहीं है मेरी मदर से, which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their places again। ये सारी चीज़ें कहीं पे कबर्ड में छुपी होगी, बॉक्सेस में होगी, और शायद इंतज़ार कर रही होगी वापस अपनी सही जगह लगने का। विच आर endured all those years because they were things। वो सारी साल इंतज़ार करती रही ये चीज़ें क्योंकि वो चीज़ें हैं। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन। ओके, धीरे धीरे सब कुछ वापस नॉर्मल हुआ। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, ब्रेड वापस लाइट कलर की हो गई। देर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन। अब बेड पे आप बिना डरे सो सकते थे, मतलब अब वॉर ख़त्म हो गया। अ रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लैंसिंग एट ईच डे। And once day I noticed I was curious about all the possession that was still be at that address। और एक दिन सडनली मुझे उन सब चीज़ों की वापस याद आई जो उस एड्रेस पे होगी जहाँ पे मेरी मदर ने इस लेडी के थ्रू छुपवाई थी वो। ओके, मिसेस डॉर्लिंग के पास में। और उन्होंने मुझे कहा था इस एड्रेस को याद रखना, नंबर 46 मार्कनी स्ट्रीट, क्योंकि वहीं पे ये मिसेस डॉर्लिंग रहती है और उनके पास हमारी सारी चीज़ें हैं जिन्हें मैं वहाँ छुपा रही हूँ। ओके, सडनली मुझे इन चीज़ों की याद आई और मैं लेने गई। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग हाउ आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। पहली बार जब मैं उनके घर गई उन्होंने मुझे पहचानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा नेक्स्ट टाइम आना। मैंने डिसाइड किया अब मैं वापस उनके घर जाऊंगी मिलने। नाउ अ गर्ल अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। एक 15 ईयर की गर्ल ने मेरे लिए डोर ओपन किया। आई आस्क्ड हर इफ़ अ मदर वॉज एट होम। मैंने उनसे पूछा क्या तुम्हारी मदर घर पे है। नो शी सेड माई मदर डूइंग एन एरंड। मैंने कहा नो। उस लड़की ने कहा कि नो, मेरी मदर काम कर रही हैं। नो मैटर, आई सैड आई वेट फॉर हर। मैंने कहा ठीक है, मैं उनका इंतज़ार करती हूँ। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज। मैंने उस गर्ल को फॉलो किया। अन ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। मिरर के पास में एक ओल्ड फैशन कैंडल होल्डर रखा हुआ था। वी नेवर यूज इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम दैन अ सिंगल कैंडल स्टिक। ओके, हमने उसे कभी यूज़ में नहीं लिया क्योंकि वो मोमबत्ती से ज़्यादा भारी था। ओके, अब ये जब गर्ल है राइटर, ये अपनी सारी चीज़ें उस लेडी के घर में देख रही है और उसे धीरे धीरे याद आ रहा है कि उस लेडी ने जो कार्डिगन पहना हुआ था वो भी मेरी मदर का है। ये जो मोमबत्ती स्टैंड है, कैंडल स्टैंड, ये भी हमारा ही है, हमने इसे कभी यूज़ में नहीं लिया। वोंट यू सिट डाउन आस्क्ड द गर्ल। गर्ल ने पूछा कि आप बैठोगे नहीं। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर। उसने लिविंग रूम का दरवाज़ा ओपन किया और मैं उसके पीछे पीछे चली गई। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड। मैं रुकी, एकदम से डर गई। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड आई डिडंट नो। मैं उस कमरे में थी जिसे मैं जानती थी, लेकिन ये बात मुझे पता नहीं थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिड्स ऑफ द थिंग आई डोंट वॉन्ट टू सी अगेन। मैं उन सारी चीज़ों के बीच में थी जिन्हें मैं वापस नहीं देखना चाहती थी, बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफेयर। मैं इस अजीब सी जगह आ गई थी और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज, कैसी सारी की सारी चीज़ें रखी हुई थी, बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर। ओके, वहाँ पे गंदा सा फर्नीचर था और अजीब सी स्मेल आ रही थी। आई डोंट नो बट आई स्केर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी। ओके, मैंने अपने चारों तरफ देखा। द गर्ल मूव्ड अ चेयर। गर्ल ने एक चेयर सरकाई। आई सेट डाउन, स्टैंड एट द वुलन टेबल क्लॉथ। मैंने उस वुलन टेबल क्लॉथ को देखा। आई रब्ड इट। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग। I followed the lines of the pattern. Somewhere on the edge there should be a burn mark that had never been repaired. My mother will be back soon, said the girl.
गर्ल ने कहा मेरी मदर आ जाएगी। ओके, उस गर्ल की मदर कौन है? मिसेस डॉलिंग। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, विल यू हैव अ कप? मैं उनके लिए चाय बना चुकी हूँ, क्या आप लेंगे? थैंक यू। आई लुकड अप, मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल। गर्ल ने टी टेबल पे ऑलरेडी चाय ओके रेडी रखी हुई थी। शी हैड अ ब्रॉड बैक जस्ट लाइक हर मदर। शी पोर टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, उसने वाइट पॉट से टी डाली। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया ओके कि वो जो पॉट था उसके ऊपर गोल्ड बॉर्डर बनी हुई थी। शी ओपन अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, उसने एक बॉक्स खोला, उसमें से स्पून्स निकाले। दैट्स ए नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस, मैंने अपनी ही आवाज़ सुनी। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्चुअली उसी की थी। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम। ओ यू नो अबाउट दैम, आप जानते हो इन्हें। शी हैड टर्न राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, वो पीछे मुड़ी और मेरे लिए चाय लेकर आई। शी लाफ्ड। माई मदर सेज इट इज़ एंटिक, मेरी मदर कहती है बहुत एंटिक है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास और भी बहुत सारे हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, सी फॉर योरसेल्फ, उसने रूम में दिखाया कि देखो, आप अपने आप देखो, हमारे पास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। उस गर्ल को भी नहीं पता कि एक्चुअली ये सारी चीज़ें वो जिससे बात कर रही है उसी की है। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी उसके इशारे की तरफ देखने की। आई न्यू विच थिंग्स शी मेंट, मुझे पता था वो किन चीज़ों की बातें कर रही है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैं तो सिर्फ वो टी टेबल के ऊपर रखे हुए पॉट को देख रही थी। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट। ओके, जब मैं बच्ची थी मैं हमेशा ड्रीम देखती थी कि एप्पल प्यूटर प्लेट में होगा। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, शी सैड। गर्ल क्या कहती है, हम तो इसे हर चीज़ के लिए यूज़ में लेते हैं। वंस वी इवन ate of the plates hanging there on the wall. I wanted to so much, but it wasn't anything special. I had found the burn mark on the tablecloth. टेबल के ऊपर वो burn mark भी था। The girl looked questioningly at me. अब तो शायद गर्ल को भी डाउट हो रहा था कि मैं इन सब चीज़ों के लिए इतनी एक्साइटेडली क्यों देख रही हूँ। Yes, I said. मैंने उस गर्ल से कहा yes. You get so used to touching all these lovely things in the house कि तुम्हारी तो आदत हो गई है इन चीज़ों को इतना टच करने की। You hardly look at them anymore कि अब तुम इन्हें देखती तक नहीं हो। You only notice when something is missing, तुम जब भी देखती होगी जब कोई चीज़ यहाँ से गायब होती होगी। Because it has to be repaired or because you have lent it, for example, क्योंकि या तो इसे रिपेयर होना है और या फिर ये उधार दे दी गई है। Again I heard the natural sound of my voice and I went on. I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. मुझे याद है एक बार मेरी मदर ने मुझे कहा था कि क्या मैं उनकी सिल्वर पॉलिश करने में मदद करूँगी। इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत पहले की बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड द डे और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल। उस दिन मैं काफ़ी बोर हो रही थी और मुझे घर पे रुकना ही था क्योंकि मैं बीमार थी। शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, उनसे पहले उसने मुझे कभी नहीं बोला था मेरी मदर ने। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मेंट, मैंने उनसे पूछा कौन सा सिल्वर, और उन्होंने रिप्लाई किया सरप्राइज दैट इट वॉज द स्पून फॉर्क एंड नाइव्स ऑफ कोर्स, एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, आई डिडंट नो द कटलरी वी ईट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर। ओके, और मैं सच में सरप्राइज थी क्योंकि मुझे नहीं पता कि जिन बर्तनों में हम रोज़ खाना खा रहे थे वो सिल्वर के थे। ओके, और मुझे आज भी याद है जब मेरी मदर ने उन सबको मुझे पॉलिश करने के लिए कहा था। अब राइटर को ये सारी चीज़ें याद आ रही है क्योंकि वो सारी चीज़ें उसे अपने सामने दिख रही है। द गर्ल लाफ्ड अगेन, वो गर्ल वापस हंसने लगी। आई बैट यू डोंट नो इट इज़ ईदर, आई लुक्ड इंटेंटली एट हर। गर्ल क्या कहती, आई बैट आपको पता भी नहीं होगा कि ये सिल्वर के हैं, और मैं उस गर्ल की तरफ देखने लगी। व्हाट वी ईट विथ, शी आस्क्ड, हम किसके साथ खाते हैं। वेल डू यू नो, she hesitated. She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. I look, it is in here. वो जाके कबर्ड खोलती है, उसमें क्या दिखता है। I jumped up. I was forgetting the time. मैं भूल गई थी टाइम। I must catch my train. मुझे ट्रेन पकड़नी होगी।
शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, उसका हाथ ड्रॉर पे था. डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, क्या आप मेरी मदर का इंतज़ार नहीं करोगे? नो आई मस्ट गो, मुझे जाना होगा. आई वॉक टू द डोर, मैं डोर की तरफ गई. द गर्ल पुल द ड्रॉर ओपन, द गर्ल ने ड्रॉर ओपन किया. आई कैन फाइंड माई ओन वे. एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून एंड फोक. जैसे ही मैं उस पैसेज में से वापस निकल रही थी, मुझे उन्हीं स्पून्स और फोक की आवाज़ आई. एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुकड एट द नेम प्लेट. रोड के कॉर्नर पे मैंने वो नेम प्लेट देखी, मार्कोनी स्ट्रीट. इट सेड, इट हैड बीन नंबर 46. एड्रेस तो सही था, बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर. अब मुझे ये एड्रेस नहीं याद रखना. I wouldn't go there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former time instantly lose their value. ओके क्योंकि जिन चीज़ों को आप लेने के लिए आए थे, जिन चीज़ों की मेमोरी से आप इतने फैमिलियर थे, सडनली उन चीज़ों की वैल्यू ख़त्म हो गई है. सर्व फ्रॉम दैम यू सी दैम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग. अब आप देख रहे हैं कि एक अजीब सी जगह आपको उन्हीं चीज़ों से सर्व किया जा रहा है. एंड वॉट शुड हैव डन विद दैम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, और मैं भी एक छोटे से किराए के कमरे में उन चीज़ों का क्या करूँगी. वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैकआउट पेपर स्टिल हंग अलॉन्ग द विंडो, एंड नो मोर देन ए हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर. और न ये कटलरी मेरी छोटी सी ड्रॉर में फिट आने वाली है. तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अब इन सब चीज़ों को भूल जाऊँगी. आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस. मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इस एड्रेस को भूल जाऊँगी. ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईजीएस्ट. जो सारी चीज़ें मुझे भूलनी थी उसमें सबसे ईजी था इस एड्रेस को भूलना. क्लास चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड. देयर वॉज नथिंग स्पेशल. ओके चैप्टर में बस इतना ही था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था तब राइटर की जो मदर है अपनी सारी चीज़ें एक लेडी के पास में छुपा देती है ताकि अगर उन्हें ये घर छोड़कर जाना पड़े तो वो चीज़ें खो नहीं जाए. वो अपनी बेटी को कहती है कि ये एड्रेस ध्यान रखना, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, ताकि बाद में जाके तुम ये सारी चीज़ें ले आओ. ओके राइटर की मदर की डेथ हो जाती है और जो राइटर है वो सारी चीज़ें अपनी वापस लेने जाती है वहाँ पे. लेकिन जब वो फर्स्ट टाइम जाती है तो जो मिसेस डॉर्लिंग होती है वो उसे पहचानने से मना कर देती है, कहती है नेक्स्ट टाइम आना. और जब वो नेक्स्ट टाइम जाती है तो वो देखती है कि इन चीज़ों को किस तरीके से यूज़ में लिया जा रहा था. ओके इसलिए शायद वो जो राइटर है वो बाद में इस आइडिया को गिव अप कर देती है. वो सोचती है कि अब ठीक है ना, उसे ये सब सारी चीज़ें नहीं चाहिए और फ्यूचर में वो इस एड्रेस को भी भुला देगी. Okay, see the question. Have you come back? Said the woman. I thought that no one had come back. Does this statement give some clue about the story? इससे आपको क्या समझ में आता है? If yes, what is it? The statement "Have you come back?" said the woman. I thought no one had come back. That gives some clue about the story. The clue is about the liberation war. Okay, clue है कि war की बात हो रही है. Mrs. Darling. ओके डॉर्लिंग मूव फॉरवर्ड हर फ्रेंड्स डॉटर. मिसेस डॉर्लिंग जो थी वो अपनी फ्रेंड की डॉटर के पास में थी इन फ्रंट ऑफ हर एज हर फ्रेंड्स डॉटर कन्फ्रंटेड द लिबरेशन वॉर. देयर वॉज नो चांस ऑफ रिटर्निंग अलाइव फ्रॉम द वॉर. उन्हें ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि उस वॉर से ज़िंदा बच के निकलना पॉसिबल नहीं था. लेकिन उनकी फ्रेंड की डॉटर ज़िंदा बच गई थी और उनके सामने खड़ी थी. बट हर फ्रेंड्स डॉटर केम बैक अलाइव. वो ज़िंदा वापस आई. एंड द टॉप ऑफ दैट वॉज क्लेमिंग हर मदर्स आर्टिकल अलाइव. और सबसे बड़ी बात कि वो अपनी मदर की चीज़ें वापस लेने के लिए आई थी. मिसेस डॉर्लिंग वॉज डम थी. शी फेल्ट दैट ऑल द थिंग्स वर गोइंग अवे बियॉन्ड हर एक्सेस एंड शी वॉज अनहैप्पी ऑन कमिंग बैक ऑफ हर फ्रेंड्स डॉटर फ्रॉम द वॉर. और मिसेस डॉर्लिंग को बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा था कि उसकी फ्रेंड की डॉटर वो सारी चीज़ें लेने के लिए वापस आ गई है जिसे उसने अब यूज़ में लेना शुरू कर दिया है. ऑल दिस इंडिकेट मिसेस डॉर्लिंग्स डिसऑनेस्टी. ये बताती है कि मिसेस डॉर्लिंग कितनी बेईमान थी, बुरे नेचर की थी, लालची थी और कितनी चालाक लेडी थी. क्योंकि उन्होंने मन बना लिया था कि वो अब कुछ भी उस गर्ल को राइटर को वापस नहीं देने वाली है.
जिसको उसने इतने सालों से संभाल के रखा था और तो उसकी मदर से प्रॉमिस भी किया था. Okay class, the chapter is completed. Read it and try to get. Thank you.